नमस्कार। मेरा एक प्रोग्राम है विजन मिशन 23। 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर अपना देश एक लोकतांत्रिक देश है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो नाम सामने आ रहे हैं मनासा से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या इंडिपेंडेंट बात करें, ऐसे इस कार्यक्रम में आज मेरे मेहमान, मेरे अतिथि मेरे साथ हैं आर सागर कछावा, इनकी श्रीमती नखरा कछावा, जो वार्ड नंबर जिला पंचायत के 9 से सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय आप हैं। अभी किसी दल के साथ नहीं है, मगर ये जनता का काम करते हैं, ग्रामीण अंचल में घूमते हैं, लोगों की सुनते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर कोई राजनीतिक दल इनको अवसर देता है या नहीं देता है, या स्वयं अगर ये चुनाव लड़ते हैं, तो इनका विजन इस मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगा। एक्चुअली पार्टी की योजनाएं होती है, सरकार की योजना आती है, वो योजनाएं सब आती है। उसके अलावा भी एक आदमी का खुद का विजन होता है कि मुझे क्षेत्र के लिए क्या करना है। सागर भाई, विजन मिशन 23, इसमें मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक जो आप बात कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे। अब चुनाव का वर्ष है, नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। आप अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, पर लगातार आपकी सक्रियता मनासा विधानसभा क्षेत्र में है, और कहीं ना कहीं ये नाम भी उभर कर आता है कि सागर कछावा भी इस बार विधानसभा फाइट कर सकते हैं। कोई राजनीतिक दल टिकट देता है, नहीं देता है, इंडिपेंडेंट, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपका ऐसा प्रयास चल रहा है चुनाव लड़ने को लेकर? मेरा पहला सवाल आपसे। बिल्कुल भाई साहब, आपने जो सवाल किया है उसका मेरे पास ये जवाब है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी व्यक्तियों को जो उम्र पाते हैं, जो जिनकी उम्र हो चुकी है 25 से ऊपर, वो चुनाव लड़ने के अधिकारी है। और मैं मनासा विधानसभा क्षेत्र का एक जागरूक मतदाता हूं। इस नाते मैं आने वाले 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और अभी तक जो हमारी योजना है, हमारे जो गांव और गरीब जो लोग जिन लोगों से मिलते हैं, वो बताते हैं कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव इसलिए लड़ना पड़ेगा कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि इस मनासा के बने हैं वो राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि बने हैं। मनासा का जनप्रतिनिधि कोई नहीं बना है। मुझे इस मनासा विधानसभा का जनप्रतिनिधि बनना है, मुझे मनासा के लोगों का काम करना है। जी, इसलिए चुनाव लड़ना है। जी सागर भाई, सरकार की योजनाएं अनेक होती है और वो फॉलो भी होती है और नीचे तक भी आती है। कभी कभी जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके मन का एक विजन होता है, एक सोच होती है कि मेरा क्षेत्र, मेरी विधानसभा क्षेत्र में वो खुद एक ऐसा डेवलपमेंट चाहता है कि वो खुद की सोच होती है। तो आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहेंगे? मैं भाई साहब, अगर मुझे मनासा विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का अवसर मिला तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा। मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में मैं घूमता हूं तो मुझे सबसे कमी जो दिखती है, यहाँ के स्कूल खराब है। वहां पे आधे से ज्यादा के 80% स्कूल अतिथियों के भरोसे चल रहे हैं। योग्य शिक्षक और उचित और गुणवत्ता वाली उनको बैठने की जगह, यानी कि स्कूल भवन, इसके लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि गांव का बच्चा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे और अपने गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन करे। नहीं, जरूरी भी शिक्षा अगर अच्छी होगी तो अपना क्षेत्र डेवलपमेंट होगा। और आपका ये जो सोच है शिक्षा को लेकर, स्कूल भवन अच्छे हो, टीचर्स अच्छे हो, बच्चे आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी सोच है। अगर आगे बात करें, और क्या विजन आपका है? मेरा दूसरी सबसे बड़ी मेरी सोच भी है और बहुत बड़ी मांग भी है जी। मनासा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई परिवार ऐसे हैं जो जिनकी 3-3 पीढ़ियां उस जमीन को हकते हकते हो गई, उसको जोतते जोतते आ गई और उसको उपजाऊ बनाने में उस मिट्टी के अंदर उनका खून पसीना मिला दिया। आज भी उस जमीन का कोई नामो निशान उनके नाम पे नहीं है और शासकीय रिकॉर्ड में वो जमीन आज भी सरकारी कहलाती है। मेरा प्रयास रहेगा, मेरी दूसरी सबसे बड़ी सोच ये है कि उन सभी किसानों को मैं उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए, अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं उनको मालिक बनाऊंगा। जी, जिन लोगों पे लोग खेती कर रहे हैं लंबे समय से, 3-3 पीढ़ियां हो गई, 3-3 पीढ़ियां हो गई, आज भी उनके नाम शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, शासकीय कहला रही है। मैं उनको मालिकाना हक दिलाऊंगा अगर मुझे मनासा विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला। अरे वो आप किसान के बारे में भी आप सोचेंगे, उस गरीब के बारे में आप सोचेंगे। बिल्कुल। और अगर अपन बात करें, तीसरी मेरी सबसे बड़ी सोच यह है कि मनासा विधानसभा को
यहां से अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो मनासा को मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। और मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूं कि यदि मेरे कार्यकाल में अगर मैं विधायक बना और मेरे कार्यकाल में 10 रुपए की रिश्वत की भी खबर मनासा में आई और उसके खिलाफ अगर मैं कार्रवाई नहीं कर पाया तो मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूं उस दिन विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त मनासा विधानसभा क्षेत्र। हाँ, कोई आपको भ्रष्टाचार किसी भी ऑफिस में 1 रुपए का भ्रष्टाचार लेता हुआ सुन लिया आपने या आपने मुझे कोई शिकायत कर दी और अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उस समय अगर विधायक हुआ तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक बात और आती है सागर भाई, मैं अक्सर पॉलिटिकल लोगों के साथ रहता हूँ, इंटरव्यू शूट करता हूँ। सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी आती है जो हितग्राही तक पहुंचना चाहिए, उस पर विजन और फोकस आपका किस तरीके से रहेगा? भाई साहब, मेरा अगला सोच यही है, जो भी गांव और गरीब के लिए जो योजना आती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है और या अगर पहुंचती भी है तो पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ देती है। जी, मेरा ये प्रयास रहेगा अगर मनासा विधानसभा में मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं उस जरूरतमंद तक जी, जो जिसका वो हकदार है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको घर बैठे वो योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विजन आपका है। और कुछ सोचा आपने इसके अलावा? और तो सेवा का मकसद लेके निकले हैं। हाँ। और दिल में मनासा विधानसभा क्षेत्र का गांव और गरीब रहता है जी, उनके लिए सोचते हैं और मनासा विधानसभा के गांव और गरीब के लिए इस जीवन में कुछ कर जाए ऐसी हर समय तमन्ना रहती है। सागर भाई, एक सवाल आता है कि राजनीतिक दल दो हैं यहाँ पे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दोनों पावरफुल दल हैं। टिकट अगर आपको लेना पड़े तो क्या राजनीतिक दल से आप मिलेंगे या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में कुछ सोचा आपने? नहीं, मैं कांग्रेस भाजपा का नहीं हूं, मैं मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव और गरीब का उम्मीदवार हूं जी। मैं उनका सेवक हूं। अगर मुझे कांग्रेस और भाजपा से चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं कांग्रेस भाजपा का जनप्रतिनिधि कहलाऊंगा, उनका नुमाइंदा कहलाऊंगा। मुझे मनासा विधानसभा क्षेत्र का सेवक कहलाना है, जनसेवक कहलाना है और उन्हीं के आदेश पे और उनकी सोच के अनुसार मुझे काम करना है। क्योंकि अगर मान लो किसी राजनीतिक पार्टी का अगर मैं हो जाऊं तो पार्टी के नियम मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, फिर वे मेरा गांव और गरीब वो छूट जाएगा। इसलिए मैं गांव और गरीब का उम्मीदवार हूं, गांव और गरीब का जनसेवक हूं और उन्हीं के आदेश का पालन करूंगा। एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे, जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय की आप पैरवी भी करते हैं। मनासा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे अनेक समुदाय हैं, वो लोग कहीं ऐसा सोचते हैं कि तो एक समुदाय के बन के रह जाएंगे। देखो भाई साहब, मैं आपकी पहले भी बहुत बार जवाब दे चुका हूं, जिस समाज में आपने और मैंने जन्म लिया है उस चीज से तो कोई नकार ही नहीं सकता। राइट। मैं तो अपने नाम के आगे समाज बंजारा लिखता हूं जी, हूं मैं बंजारा के बेटा। अगर कोई आदमी किसी समुदाय का है, आप जिस समुदाय के हो आप उसके बेटे हो, आप लिखो ना लिखो उससे क्या फर्क पड़ता। और दूसरी बात, जिस समुदाय से मैं हूं उस समुदाय में पैदा हुआ तो शुरुआत काम की वहीं से करिए। राइट। जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप लोगों की कृपा से और गांव गरीब की दुआओं से मुझे शक्ति मिलती जा रही है, मेरा कार्य का दायरा बढ़ता जा रहा है। मैं गांव के अंदर में जहां से जिला पंचायत सदस्य हूं, मेरी पत्नी जहां से जिला पंचायत सदस्य है, वहां बंजारा समाज के मात्र 9,000 वोट है और हम 14,000 वोट प्राप्त करें, 5,235 वोटों से हम केवल जीते हैं। तो ऐसे कई गांव ऐसे जहां से बेसला ले लो, वहां पे एक भी बंजारा का वोट नहीं, हम दोनों पोलिंग जीते हैं। आमद खेड़ी ले लो, वहां पे 100% बुजुर्गों गांव है, वहां से हम पोलिंग जीते हैं। तो हमको बंजारा होने के बाद भी सभी वर्गों का, सर्व समाज का आशीर्वाद प्राप्त है, ये हम आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आज आपने आपका विजन मेरे को बताया और इस प्रकार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इनकी जो योजनाएं बता रहे हैं, इनका जो विजन मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए है, जो सोच इनकी है, सरकार की योजना अपनी जगह होती है और स्वयं का अपना भी एक विजन है। ये थे मेरे साथ आर सागर कछावा। अगले मेहमान होंगे मेरे साथ, हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब।